एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा कि मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफें क्यों हैं, इतनी परेशानियां क्यों हैं। तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। तो उसने कहा, मैं आपको अपने कितने दुख बताऊं, मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। जो मेरे रिश्ते हैं मैं उनसे भी दुखी हूं। मेरा ये जो शरीर है इसमें भी कोई ना कोई बीमारियां होती रहती है। एक के बाद एक दुख जिंदगी में लगे ही रहते हैं। ना मैं अपने रिश्तों से खुश हूं, ना मैं अपने परिवार से खुश हूं, ना मैं अपने मन से खुश हूं और ना ही मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसी जिंदगी से तो मैं मर जाऊं वो ही बेहतर होगा। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे इन सारे दुखों का क्या कारण है। तो वो व्यक्ति बोला, मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूं कि आप बताइए कि मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, क्या कारण है जो मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें आ जाती हैं। तो बुद्ध ने उससे कहा कि वही तो मैं तुझे कह रहा हूं, तू अपने मन में गहरा जाकर के देख और ढूंढ के बता कि क्या कारण है जो तेरी जिंदगी में इतने दुख हैं। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया और उसे फिर भी समझ नहीं आया कि मेरी जिंदगी में इन दुखों का क्या कारण है। तो महात्मा बुद्ध उत्तर देते हुए बोले कि तेरी जिंदगी के सारे दुखों का कारण तू ही है। जो तेरे मन में आसक्ति है, जो तेरे मन का मोह है, अटैचमेंट है, वो ही तुझे दुख देता है। महात्मा बुद्ध का एक फेमस कोट है, द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, जो आपने भी सुना होगा। आपके सारे दुखों का कारण आपका मोह है, अटैचमेंट है, आसक्ति है। सारी दुनिया में तूफान मचा पड़ा हो, हम रोज न्यूज सुनते हैं कि कहीं कुछ टूट गया, कहीं कुछ हमला हो गया, कहीं कोई दुविधा हो गई, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, पर हमारे मन पे सिर्फ 5 मिनट के लिए असर पड़ता है। लेकिन जब कोई हमारा अपना, उससे कोई चोट पहुंचती है तो हम टूट कर रह जाते हैं। तो दर्द इसलिए नहीं होता कि कहीं कुछ गलत हुआ है, दर्द इसलिए होता है कि जो गलत हुआ वो मेरा अपना था। तो वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से बोला कि मेरे सारे दुखों का कारण मेरे मन का मोह कैसे हो सकता है, मुझे थोड़ा इस बारे में क्लियर करके बताइए। तो महात्मा बुद्ध ने उसे 3 कहानियां सुनाई। एक व्यक्ति पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था कि कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, कोई मुझे इस पेड़ से बचाओ। तो वहां से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। तो शिष्य ने गुरुजी से कहा कि देखिए कि वो व्यक्ति कितना चिल्ला रहा है, उसको मदद की जरूरत है, वो चाहता है कि कोई उसे पेड़ से छुड़ाए। तो गुरुजी ने कहा कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता, कोई इसे पेड़ से नहीं छुड़ा सकता। वो शिष्य भी बहुत हैरान हो गया कि गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं, उसकी मदद कोई नहीं कर सकता, हमें कोशिश करनी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, कोशिश हम तब करें जब पेड़ ने उसको पकड़ा हो। उस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा है तो उसे कोई और कैसे छुड़ा सकता है। तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ऐसे ही तुमने भी हर चीज को पकड़ के रखा है कि ये मेरा है, कि ये छूट न जाए, कि कहीं कुछ खो न जाए, मेरा शरीर न बिगड़ जाए, मेरे रिश्ते ना टूट जाएं, कोई मुझे अकेला न छोड़ दे। और तेरे सारे दुखों का कारण ये मैं और मेरे का बंधन है। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई कि जैसे एक मकड़ी जाला बुनती रहती है और जाला बुनते बुनते एक दिन उस जाल में खुद ही फंस जाती है। उसी का बनाया हुआ जाल एक दिन उसी की ही मौत का कारण बन जाता है। वो चाह कर भी उस जाले से बाहर नहीं आ पाती है। वैसे ही तूने भी ये रिश्तों के जाल बनाए, ये अपनेपन के जाल बनाए और आज वही जाल तुझे दुख दे रहे हैं, तुझे तकलीफ दे रहे हैं कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते, वो तुझे इतना दुख दे रहे हैं पर तू चाह कर भी उन्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो जाल तेरा ही बनाया हुआ है। तुझे दुख सुख इसलिए नहीं है कि दुनिया में कहीं कुछ गलत है, तुझे दुख सुख इसलिए कि जो तेरे अपने हैं, जिसे तूने अपना माना है, जिसमें तेरा मोह है, वो तुझे दुख दे रहे हैं, उनसे तुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए तू अपनी जिंदगी में इतना दुखी है। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाई कि जैसे एक मधुमक्खी एक शहद के पात्र में या शहद की बोतल में जाके बैठ जाती है, वो शहद का रस लेने लगती है, उसको बहुत आनंद आता है। वो चाहे तो वो थोड़ा शहद ले करके उस शहद की बोतल से उड़ के जा सकती है, लेकिन उसे उस शहद में इतना आनंद आता है कि वो अपने सारे पैर उस शहद में फंसाकर उसका रस लेने लगती है। फिर धीरे धीरे उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो उस शहद से उड़ ही नहीं पाती, निकल ही नहीं पाती। थोड़ा आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं बाएं जाती है, पर उस शहद से वो निकल ही नहीं पाती। और ऐसे ही तेरी कहानी है, तूने भी रिश्ते बनाए, शुरू शुरू में आनंद लिया,
तुझे बहुत मजा आया, लेकिन जब धीरे धीरे उन्हीं रिश्तों में जब तू गहरा फंसने लगा तो वही रिश्ते तेरे दुखों का कारण बन गए। अब तू चाह कर भी उनसे छूट नहीं पाता। यही कहानी हमारी भी होती है। हम स्वास्थ्य की चिंता किए बिना कुछ भी खाते रहते हैं, लेकिन उस जुबान के स्वाद में फंसकर एक दिन हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हमारे शरीर को बीमारियां घेर लेती है। ऐसे ही हम अपने रिश्तों के साथ करते हैं। जिन रिश्तों में थोड़ी दूरी रखनी चाहिए, हम उनमें बहुत ज्यादा फंस जाते हैं और उसी कारण ही हमें बहुत दुख मिलने लगता है। याद रखना एक बात, जिंदगी में चाहे कोई भी चीज हो, अगर बहुत ज्यादा करोगे, उसकी अति करोगे तो वो चीज हमेशा दुख देगी। अमृत भी ज्यादा पी लो तो वो भी जहर बन जाता है। कितना ही प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, अगर उसमें आप बहुत ज्यादा करीब जाने की कोशिश करोगे तो वो भी आपको दर्द देगा। कितनी ही स्वादिष्ट वस्तु क्यों ना हो, अगर आप उसे बहुत ज्यादा खाओगे तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे ही जब मन दुनिया की बहुत सारी इच्छाएं कर लेता है, बहुत सारी तृष्णाएं और वासनाएं मन में भर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है। फिर उस धन को हासिल करने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगा लेता है। अपनी पूरी जिंदगी धनोपार्जन में लगा लेता है, पूरा जीवन ही समाप्त कर देता है। और फिर चाहे उसे कितना भी धन मिलता रहे, लेकिन उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। वो हमेशा धन से अतृप्त रहता है और इससे उसके मन में दुख का जन्म होता है। फिर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे सारे दुखों की वजह मैं ही हूँ। मेरे सारे दुखों की वजह मेरे मन का मोह है और उसी से ही मेरी जिंदगी में इतने दुख आए हैं। तो उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा कि आपने कारण तो बता दिया, पर मुझे इसका उपाय भी बताइए कि कैसे मैं इन सारे दुखों से छूट पाऊंगा। तो महात्मा बुद्ध बोले कि अगर तुम इन सारे दुखों से छूटना चाहते हो तो अपने मन को मोह और सारी वासनाओं से मुक्त कर दो और अपने मन में प्रेम और संतोष को जगाए दो। प्रेम और मोह दिखने में एक जैसे लगते हैं, पर प्रेम कभी अधिकार नहीं जमाता कि ये मेरा है। मोह बांधता है और प्रेम स्वतंत्रता देता है। मोह कहता है कि ये मेरा और ये तेरा, और जब तक वासनाएं मन में रहती है ना, तो चाहे जितना भी मिल जाए इंसान कभी प्रसन्न नहीं हो पाता। और जिसके हृदय में संतोष आ जाता है, उसके पास चाहे कुछ भी ना हो तो भी वो बादशाहों की तरह जीता है। याद रखना, जिसके हृदय में सच्चे प्रेम और संतोष का दिया जल गया, उसके मन से मोह और वासनाओं का अंधेरा दूर हो जाता है। हालांकि महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन उन्हें करना बहुत मुश्किल है। बिना किसी से मोह लगाए प्रेम करना, बिना किसी से बदले में प्रेम न चाहकर उसे प्रेम करना, ये बहुत कठिन होता है। बिना मन में कोई वासना लेकर के जीवन का आनंद लेना, वर्तमान का आनंद लेना, भविष्य की चिंताएं छोड़ना, भूतकाल का चिंतन छोड़ देना, ये बातें कहने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन करने में बहुत कठिन है। लेकिन याद रखना, कोई भी व्यक्ति जो महात्मा बुद्ध के इस पावन उपदेश को समझ गया ना, वो अपने हर दुख को पार कर जाएगा। उसका पूरा जीवन ही आनंद से भर जाएगा। यही कहानी हमारे जीवन की भी है। हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं और बाद में खुद ही रोते हैं। हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं और बाद में खुद ही दुख पाते हैं। जिनके पीछे हम मेरा मेरा करके मरते रहते हैं, आखिर में वही लोग हमारा सबसे ज्यादा दिल दुखाते हैं। जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, आखिर में वही लोग हमें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। आखिर में वही लोग हमारे जीवन में दुखों का अंधकार भर देते हैं। चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारे रिश्ते हो, हमारे मित्र हो, चाहे वो कोई भी संबंध क्यों ना हो, आप गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख वहीं से आते हैं जहां आपका सबसे ज्यादा प्रेम होता है, सबसे ज्यादा मोह होता है। ऐसे ही जो इंसान खाने से बहुत ज्यादा मोह करता है, जिसे अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, उसकी जिंदगी में, उसके शरीर में बहुत बीमारियां आ जाती हैं। जो इंसान अपने परिवार से, अपने बच्चों से मोह करता है, आखिर में वही उसे दुख देने लगते हैं। महात्मा बुद्ध की ये छोटी सी शिक्षा कि अपने मन के मोह को और वासनाओं को छोड़ के प्रेम और हृदय में संतोष को जगाओ, तो विश्वास रखना, फिर हम भी जिंदगी के सारे दुखों को अवश्य पार कर जाएंगे।